क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ और ध्यान से गौर से सुनिएगा। एक बात यहाँ पे आपका जो पेपर है, ठीक है, हिंदी का, वो आपका 9 तारीख के दिन है। कितनी तारीख के दिन है? 9 तारीख के दिन। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 8 तारीख के दिन, ठीक है, इस चैनल के ऊपर आपके हिंदी से रिलेटिव जो पेपर डलेंगे, आपको उन पेपर को कंप्लीट कर लेना। उसमें आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 8 तारीख के दिन आपके शाम 5 बजे से रात में आपके 9-10 बजे तक, ठीक है, जो भी हिंदी के पेपर डलेंगे और इसके बाद रात 5 बजे, ठीक है, सुबह जब आपकी दिनांक 9 तारीख के दिन, ठीक है, उसकी रात में आपके डलेंगे 5 से 6-7 बजे के बीच में हिंदी के पेपर, ठीक है। तो आपको उन पेपर को एक बार पढ़कर चले जाना है, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सुमति कौन था। तो जो सुमति था वो एक लेखक का सहयात्री था और एक बौद्ध भिक्षु भी था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आ और बात दोनों राइट रहेंगे। दूसरा है कि सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था। इसका आपका आंसर रहेगा तहमीना, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो ये है आपकी केरल में, ठीक है, इसका आंसर केरल रहेगा। चौथा है तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं, कौन देखते हैं? भिक्षुक। और पांचवा प्रश्न है कि गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लो अच्छे से। इसके बाद में है छठा प्रश्न कि प्रेमचंद्र जी कैसे साहित्यकार थे। तो जो प्रेमचंद्र थे, अच्छे प्रेमचंद्र जी वो यथार्थवादी साहित्यकार थे, ठीक है। चलिए तो ये हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है कि शांति निकेतन की स्थापना डेडेडेस ने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। पेन और कॉपी साथ में लिखे बैठिएगा, साथ में आप नोट करते चलिए। दूसरा है कवि डेडेडेस परंपरा के संत थे। कौन सी परंपरा के? तो निर्गुण, ठीक है, इसमें आपका आएगा निर्गुण। तीसरा है रस खान ने डेडेडेस छंद में रचनाएं लिखी है। तो कौन से छंद में लिखी है? तो देखिए तीसरे का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ से वे या, ठीक है, सेवैया छंद। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे, ठीक है, चौथा दवा नल का अर्थ डेडेडेस है। तो दवा नल का अर्थ है आपका आग की आग, ठीक है, जंगल की आग। यहाँ पर आएगा आपका जंगल की आग। ये आपका चौथे का आंसर है। यहाँ पे मैं चलिए लिख भी देती हूँ चौथा। पांचवा पत्थरों द्वारा पानी पीना में डेडेडेस अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार रहेगा मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक है। ये आपका पांचवे का आंसर है। छठा है माँ अपने बच्चों का हमेशा डेडेडेस चाहती है। क्या चाहती है माँ? बच्चों का हमेशा कल्याण चाहती है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं
और देखिए, आप वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे से जुड़ने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला है कि ठीक है, पहला आपका यहाँ पर बनेगा अलसी एक तिलहनी पौधा है। तो ये बात सत्य है कि असत्य है आपकी? ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है, ये असत्य है। तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, ये आपका सत्य है। चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की एकांकी की नायिका उमा है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। पांचवा है टिहरी बांध राजस्थान राज्य में है, ये असत्य है। और पांचवा है प्रेमचंद जी प्रसंगानुकूलन पोशाक पहनते थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है सही जोड़ी, इस जोड़ी का मिलान करते हैं। पहली है दो बेलों की कथा, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी मुंशी प्रेमचंद, ये यहाँ पे पहली जोड़ी नंबर में डाल देती हूँ। रस का लहासा की, ये रहेगी आपकी सवैया। तीसरे सावले सपनों की याद, इसका आंसर रहेगा आपका जाबिर हुसैन। चौथा है वाक की जोड़ी रहेगी आपकी लगदात। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी कैदी और कोकिला, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी। और छठी है ग्रामीश्री की जोड़ी है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ पे मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद में है आपका पांचवा प्रश्न, जिसमें है एक वाक्य में उत्तर। पहला है परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? परम धाम भेजने का अर्थ है आपका मार डालना, इसका आंसर रहेगा आपका मार डालना। दूसरा है क्षिति मोहन सेन कौन थे? तो ये थे प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो हम लिखेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे कौन थे ये? तो ये थे एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है, देखिए कौन सा इसमें रहेगा, पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, जो तीसरे का आंसर पुनः रुक्ति प्रकाश। ठीक है, और अलंकार लिख सकते हैं ये। ठीक है, चौथा है कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का। ठीक है, चलिए पांचवें प्रकृति के कुशल चित्रे किसे कहा गया है? तो कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी को, इसका आंसर रहेगा आपका कवि श्री। ठीक है, श्री इस तरह से रहेगा आपका सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए छठा है वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है?
वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? तो वृंदावन में कौन रहते हैं? कृष्ण। तो कृष्ण की लीला स्थली होने से, ठीक है, कृष्ण की लीला स्थली होने से। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि इस संसार में सच्चा संत कौन है, कौन कहलाता है? और 7वां है, कवि ने कोकिला के बोलने के लिए कारणों की संभावना जताई। ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? इसके भेद बताइए तथा उदाहरण दीजिए। फिर है रस की परिभाषा लिखते हुए बताइए कि रस को निष्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, चलिए तो बाकी के प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप कंप्लीट करिए। वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम आपकी वार्षिक परीक्षा की भी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन आपको वार्षिक परीक्षा कब मिलेगा तो दिए गए नंबर से आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। और वार्षिक जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके हिंदी के पेपर आपके 8 तारीख के दिन आएंगे, आप उनको जरूर देख के जाइएगा। सब कुछ आपको उन्हीं पेपर में मिलेगा। ठीक है, आप इशारा समझ चुके होंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।